नमस्कार दोस्तों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग पदार्थों के पीएच मान के बारे में जानेंगे। पीएच मान जिसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो पीएच क्या दर्शाता है? पीएच जिसका पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, बता दिए, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, है ना। तो हाइड्रोजन की शक्ति क्या है? तो किसी विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन के आयन को दर्शाता है। हाइड्रोजन के आयन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हाइड्रोजन के आयन को दर्शाता है, ठीक है। तो पीएच क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? पीएच एक वैज्ञानिक माप है। पीएच एक वैज्ञानिक माप है जो किसी वस्तु के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या तटस्थ, मतलब न तो अम्लीय न तो क्षारीय होने को दर्शाता है। ये कौन वस्तु कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है। अम्लीय कहने का मतलब, अम्लीय का मतलब एसिडिक। अम्लीय कहने का मतलब एसिडिक। एसिडिक मतलब आप समझते होंगे, है ना, कोई एसिडिक एसिड, तेजाब, ठीक है, अम्ल दे दिया तो चीज़ें जलने लगता है, स्किन त्वचा जलने लगता है, दर्द करने लगता है ना, तो वो एसिडिक है, ठीक है। क्षारीय जैसे कि चूना उना, क्षारीय मतलब कि जो मतलब एसिडिक ही, मतलब एसिडिक ना, थोड़ा थोड़ा गुण होता है उसका, लेकिन वो थोड़ा सा पदार्थ के रूप में ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब कि मतलब अलग है। चलिए जानते हैं क्या है ना जो है। तो H की मात्रा, तो मतलब पीएच एक वैज्ञानिक माप है जो किसी पदार्थ की या विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है, एसिडिक, क्षारीय है, अल्कालिन तथा तटस्थ है, न्यूट्रल। न्यूट्रल देखते हैं मोटरसाइकिल पे, चाहे गाड़ी में न्यूट्रल कर देते हैं, ना आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है, ठीक है। और फिर गियर में डालते हैं तो आगे बढ़ता है, बैक गियर में डालते हैं तो पीछे जाता है ना, तो न्यूट्रल हो गया बीच में, है ना। तो उसी प्रकार पीएच मान यह दर्शाता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, ठीक है। यह दर्शाता है पीएच मान कि कौन पदार्थ कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है। जैसे कोई पदार्थ का मान 7 से कम हुआ, ठीक है, मान लीजिए कोई दूध है, तो दूध का मान अगर पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, दूध में हाइड्रोजन की शक्ति अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा वो। और वही दूध में, है ना, दूध हम लोग के दिनचर्या में प्रत्येक दिन हम लोग देखते हैं, तो इस कारण दूध का उदाहरण लिए, ऐसे आएगा भी, दूध बारे में पढ़ेंगे भी। तो दूध अगर हाइड्रोजन की शक्ति 7 से ज़्यादा है दूध में तो क्षारीय हो जाएगा वो, हो जाएगा क्षारीय। आगे देखिए फिर कैसे काम करता है। तो जिसका हम बताया भी, जिसका मान 7 से कम होगा हाइड्रोजन की शक्ति, जिस पदार्थ का मान हाइड्रोजन की 7 से हाइड्रोजन की, जिस पदार्थ का हाइड्रोजन की शक्ति 7 से कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। अम्लीय होगा जिस पदार्थ के हाइड्रोजन की शक्ति 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, ठीक है। और जिस पदार्थ का हाइड्रोजन की शक्ति 7 के बराबर होगा वो तटस्थ होगा, न्यूट्रल, ठीक है। वो ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा अगर 7 के बराबर है। आगे कैसे काम करता है? तो जितना कम पीएच मान उतना ज़्यादा अम्लीय, ठीक है। जितना, ठीक है, कम पीएच मान उतना ज़्यादा अम्लीय, मतलब उतना ज़्यादा एसिडिक। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बैट्रिक का पानी जो ऊपर से होते हैं वो डिस्टिल वाटर ना है, जो अंदर रहता है, जो खल 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 करते रहता है, तेजाब, वो सब क्या है? उसका पीएच मान एकदम शून्य होता है। पीएच मान उसका शून्य होता है। और में आप लोहा भी डालते हैं, गल जाता है तुरंत लोहा गला देता है, समझिए क्या ये अम्लीय यही होता है। पीएच मान कम है तो सबको घुला देगा वो, है ना। ज़्यादा अगर तेजाब है तो उसमें हाथ ही से डालिएगा और हाथ निकालिएगा, स्किन गायब, मांस गायब, खाली हड्डी, और ज़्यादा देर रखे तो हड्डियों गायब। ये होता है एसिड, ये होता है पीएच मान हाइड्रोजन की शक्ति कम होने पर, ठीक है। फिर जितना अधिक पीएच मान उतना अधिक क्षारीय। जिस पदार्थ में ज़्यादा हाइड्रोजन की शक्ति होगा, 7 से अधिक होगा, वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। और ज़्यादा करने का मतलब पीएच स्केल का हाईएस्ट मान जो होता है, ठीक है, पीएच स्केल का हाईएस्ट मान होता है 0 से 14 तक। जो मापने का देता है ना, थर्मामीटर रहता है तो उसमें कुछ कुछ माप रहता है, एक सीमा रहता है, इतना कितना तक, ज़्यादा नहीं मापा जाएगा। उसी प्रकार पीएच स्केल का भी माप जो होता है 0 से 14 तक होता है। 0 से ना तो नीचे, 14 से ना ऊपर। जो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा वो 14 होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आप लोग पढ़े होंगे 6 क्लास में, 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, या 7 क्लास में, 7 क्लास में भी है, 6 क्लास और 7 क्लास में भी है। NaOH, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सब ज़्यादा क्षारीय है। और सल्फ्यूरिक अम्ल,
ठीक है, H2SO4 है ना। तो आप पढ़े होंगे वो सब ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब उदाहरण के लिए कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो नींबू भोज्य पदार्थ में, मतलब खाने वाला पदार्थ में, हम सबके सहन शक्ति में सबसे ज़्यादा अम्लीय नींबू होता है ना। अम्लीय तो सब ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते हैं, खाने के छोड़िए दूर, सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। मुंह में चल गया तो जीभ दांत सब मतलब ख़त्म, मर जाएगा लोग, ठीक है। तो भोज्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में, खाने वाले में सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है नींबू, ठीक है। हालांकि हम बताते हैं कि अगर जहर भी अगर थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो वो अमृत बन जाता है, और अमृत भी अगर ढेर सा मात्रा में खाया जाए तो वो जहर बन जाता है। तो ये है खराब, मतलब कि मतलब कि एसिडिक है, तेजाब है खराब चीज़, लेकिन अगर उसी को कम 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 एकदम बहुत कम मात्रा में लिया जाए, है ना, तो वो दवाई बन जाता है, अमृत बन जाता है। जैसे लेमू है अम्लीय, तेजाब है, एक प्रकार का तेजाब है, एसिड है, लेकिन इसका कम मात्रा होता है तो ये बहुत फायदेमंद होता है नहीं, बहुत अम्लीय होता है भोज्य पदार्थ में। लेमू अगर खट्टा फल आप खाते हैं तो आजकल देखते हैं लड़की उड़की के, है ना, सुंदर लड़की होता है तो चेहरा पे क्या हो जाता है, दाना उग जाता है ना, लड़की के मतलब, हाँ, और उसका वो आत्मविश्वास कम कर देता है। तो वो खट्टा खाएगा तो जो दाना उना निकल रहा है उसको सही करेगा, सुधारने में मदद करेगा, स्किन को स्वस्थ बनाता है, त्वचा को सही करता है, जख्म हो जाता है जख्म को, है ना, सही करता है अम्लीय, है ना। आगे दूध अभी बताए थे, दूध से हम लोग का प्रत्येक दिन सामना होता है ना। आप लोग मिठाई खाते हैं दूधे का बनता है, दही खाते हैं दूधे का बनता है, मक्खन क्रीम दूधे का बनता है, घी दूधे का बनता है, ठीक है। और तो उसका पीएच मान 7 बताया जा रहा है। हालांकि दूध अम्लीय होता है, क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और अम्ल मतलब अम्लीय, एसिड को ही हिंदी में अम्ल कहा जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध जो है, दूध के मिठास को लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। दूध को मिठास को क्या कहते हैं, लैक्टोज। लेकिन समय के साथ दूध में जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसके मिठास को, लैक्टोज को, दूध के मिठास को क्या कहा जाता है, लैक्टोज। तो वही दूध के मिठास को क्या करता है, वो बदल देता है क्या चीज़ में, लैक्टिक अम्ल में, है ना, खट्टापन बदल जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दूध का पीएच मान कम होता जाएगा, मतलब दूध के हाइड्रोजन की शक्ति कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन की शक्ति कम होगा उतना ज़्यादा दूध खट्टा लगेगा। तो आप देखते होंगे दूध कभी फट जाता है, या दही जब ज़्यादा दिन छोड़ देते हैं तो मतलब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन दही कितना खट्टा हो जाता है, तो वो अम्लीय हो गया, ठीक है। और शुरुआत में तो वो रहता है तटस्थ ही, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है तो दूध के जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, है ना, जिनकी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया की खोज कौन किए थे, जीवाणु खोज कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक, याद रखिएगा, है ना। इस 8वां क्लास का प्रश्न है कि जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो दूध में जो लैक्टोज होता है, जो उसका मिठास होता है ना, उस मिठास को ही दूध का जीवाणु, बैक्टीरिया, उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। इस कारण दूध खट्टा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। हालांकि यहाँ तथास्थ बताया जा रहा है ना, 7 के बराबर, लेकिन 7 से कम ही होता है। साबुन क्षारीय होता है, हालांकि सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है कौन चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन हम लोग का सामना प्रत्येक दिन, हमारे दिनचर्या में प्रत्येक दिन साबुन से हम लोग का सामना होता है ना। आप लोग साबुन से शुरुआतें करते हैं धोने से, ठीक है, हाथ धोते हैं, है ना, शौच के बाद हाथ धोते हैं साबुन से ही। तो उस समय तो साबुन क्या क्षारीय है। तो ये साबुन ऐसा उदाहरण इसलिए चुने हैं कि ताकि याद रहे लंबा समय तक, चाह के भी नहीं भूल सके। दूध से प्रत्येक दिन सामना होता तटस्थ है। लींबू से सामना होता है, लींबू से रुसी हो जाता है, सिर बाल में लगाते हैं, कहीं जख्म कम हो जाता है तो हल्का लींबू देते हैं तो जख्म को ठीक करता है। और शरीर में आवश्यकता भी है विटामिन B, C का, क्योंकि जल में घुलनशील है तो डेली पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हम लोग को, है ना, उसका सेवन करना चाहिए, है ना। ऐसे बाजार में तो लोग तो अक्सर देखते हैं मौसमी का जूस आपको सालों भर मिलते रहता है, तो खट्टा है वो, विटामिन C बहुत अच्छा स्रोत है वो भी। तो साबुन से भी डेली सामना होता है, प्रत्येक दिन हमारे दिनचर्या में साबुन एकदम शामिल है, ठीक है। सुबह धोने वक्त, फिर स्नान के वक्त, नहाने वक्त, पूरा शरीर को साफ करने में। तो साबुन क्षारीय है। साबुन क्या है, क्षारीय। अब आगे चलिए देखते हैं। आगे है पीएच मान के बारे में हम लोग सीख लिए। पीएच मान का मान हाईएस्ट 14 और लोएस्ट 0, मतलब सबसे कम होगा पीएच मान, सबसे कम हाइड्रोजन की शक्ति होगा 0 0, और सबसे अधिक होगा 14। उससे ज़्यादा ना तो होगा ना उससे कम होगा। आगे अब आगे कुछ वस्तुओं के हम लोग जान लेते हैं कि इनका क्या
हाइड्रोजन की शक्ति होता है, किनका क्या पीएच मान होता है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विभिन्न पदार्थों का पीएच मान। पदार्थ का नाम इधर रहेगा, इधर पीएच मान रहेगा, ठीक है। आप लोग देख के लिख करके याद कर लीजिएगा। ये सब हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी परीक्षाओं में लगभग पूछ दिया जाता है ना। ऐसे हम लोग को जानना भी चाहिए, ठीक है। हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। दूध, तो दूध है ना का पीएच मान 7 वहाँ पर था, तो दूध 7 है, तो ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, परंतु समय के साथ इसके बैक्टीरिया उसको बदल देते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है, दूध है ना अम्लीय हो जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। फिर दही, दही देखिए, दही का अम्ल कम गया ना। अभी दूध था 7, समय के साथ उसमें बैक्टीरिया उसको लैक्टोज को, मिठास को, उसको खट्टापन में बदल दिया, तो हो गया 6.4, हो गया अम्लीय। आम का रस, आम का रस है, जैसे ही रस से खट्टा लगेगा है ना, तो अम्लीय है, 3.6 है पीएच मान उसका। नींबू का रस, भोज्य पदार्थ में अभी बताया था, भोज्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा जो अम्लीय होता है ना, भोज्य पदार्थ में जो हम खा सकते हैं, जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना, वो क्या है, नींबू का रस है 2.4। अनार का रस 3.4 अम्लीय है। अंगूर का रस अम्लीय है 3.2। टमाटर का जूस 4.2 अम्लीय है। मानव का रक्त, हम लोग का खून, ठीक है, हमारा ब्लड, आप लोग का ब्लड, ठीक है, आप लोग का खून, रक्त है ना, उसका पीएच मान क्या है, 7.4। तो ये क्षारीय हो गया। खून क्या है, क्षारीय। रक्त क्या है, क्षारीय। हालांकि इसको कहीं कहीं तटस्थ रखा जाता है, लेकिन अधिकतर क्षारीय है ना। हम लोग मानेंगे इसको क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक अभी पढ़ रहे हैं, तो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय। आगे थूक, थूक का पीएच मान 6.5 से 7.5 है ना। थूक का पीएच मान 6.5 से 7.5। तो इसका समझिएगा, जो मनुष्य हम लोग का थूक, मनुष्य का थूक 6.6 से 7.5। तो जो मांस खाते हैं, जो मनुष्य मांस खाते हैं, उनका थूक अम्लीय होता है, उनका थूक अम्लीय होता है। तो उनका थूक का पीएच मान हाइड्रोजन की शक्ति 7 से कम होता है, तो उनका थूक अम्लीय होता है। और जो मनुष्य शाकाहारी होते हैं, जैसे हम लोग शाकाहारी हैं, है ना, हालांकि हम पे किसी का रोक नहीं है, मन करेगा खा सकते हैं, लेकिन अपना ही मन करता नहीं खाने का, ठीक है। तो हम लोग का थूक क्षारीय होता है। शाकाहारी मनुष्य का थूक क्षारीय होता है। अगर आप लोग शाकाहारी हैं तो आपका थूक क्षारीय है, और आप ही लोग में कोई मांसाहारी तो उसका थूक अम्लीय है, ठीक है ना। तो अम्लीय का थूक क्या होता है, 6.5, और क्षारीय का थूक क्या होता है, 7.5। तो जो मनुष्य शाकाहारी है उसका थूक 7.5 पीएच मान, उसके थूक का हाइड्रोजन की शक्ति है 7.5। और जो मनुष्य मांसाहारी है, मांस खाता है, उसका थूक का मान हाइड्रोजन की शक्ति है ना, पीएच मान 6.5 है ना। तो उसका थूक क्या हो गया, अम्लीय। आगे, क्योंकि 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो 7 से कम हो गया तो अम्लीय, 7 से हो गया तो क्षारीय। आगे देखिए, याद रहना चाहिए। आगे पिक गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए पहले मूत्र में, मानवीय मूत्र, तो मानवीय मूत्र का बता रहा है अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, अम्लीय भी है और क्षारीय भी। हम तो बताए थे कि विटामिन सी पेशाब के द्वारा घुल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन सी हम लोग को प्रत्येक दिन चाहिए, है ना। तो वो अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। जब उसका मान 7 से कम होने लगे तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक होने लगे तो क्षारीय हो जाएगा। मतलब मानवीय मूत्र है ना, अम्लीय और क्षारीय दोनों है। ऐसे मानवीय मूत्र में 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है, 2% सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब रहता है, ठीक है, सब चीज़। मानवीय मूत्र में, मानवीय पेशाब में 96% जल, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो उसमें 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है ना। स्तनपायी अपने यूरिया का त्याग करते हैं, हाँ, पक्षी यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं, और ये मछली, घड़ियाल है ना, मगरमच्छ, ये सब अमोनिया का त्याग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्तनपायी में आते हैं, हम लोग क्या में आते हैं, स्तनपायी में, मैमल्स में। तो हम लोग का है ना, हम लोग यूरिया का त्याग करते हैं। क्या क्या, यूरिया का। तो हम लोग के पेशाब में 2% यूरिया होता है, 96% जल होता है, और 2% जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब होता है, और तमाम तत्व होता है। आगे पिक गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस होता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब इत्यादि और भी जो पेट में तैयार होता है, ठीक है, जो हम लोग के भोजन पचाने, वैसे तो सब पचाने में मदद करता है, लेकिन भोजन के सुपाच्य में मदद करता है। तो कौन है, गैस्ट्रिक जूस। तो वो बहुत अम्लीय होता है। हालांकि जो बैक्टीरिया का जो बहुत उससे नींबू से भी ज़्यादा खतरनाक एसिड, तेजाब हम लोग के आमाशय में तैयार होता है, हम लोग के पेट में उसको तैयार किया जाता है। हाँ, ये खतरनाक तेजाब, जो तेजाब बाहर में शरीर को गला देगा, वो हमारे पेट में उत्पन्न होता है ना, पेट में उस तेजाब का उत्पादन होता है। इसी कारण जब उल्टी किया जाता है तो पहले एक है ना, कौन तो एक देखिए ना, हार्मोन आ जाता है, ताकि वो मतलब है ना, वो गलाए नहीं, जीभों को गलाए नहीं, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे तो पैसे कहाँ, शरीर में उसका उत्पादन होता है, किस लिए, अच्छा, उत्पादन किस लिए होता है, तो भोजन को आसानी से पचाने के लिए, कठोर से कठोर पदार्थ को पचाने के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा पत्थर ही खा लेता है, मिट्टी ही खा लेता है, उसको भी वो तेजाब पचा देगा,
अब आगे देखिए, अचार, अचार, नींबू, नींबू के बारे में पढ़े थे, नींबू का रस के बारे में पढ़े थे, है ना। तो नींबू का रस का अम्लीय मान मतलब अम्लीय ज़्यादा होता है, और नींबू थोड़ा है ना कम अम्लीय होता है। नींबू का रस ज़्यादा अम्लीय है ना, और नींबू कम अम्लीय। तो नींबू का रस का पीएच मान कितना था, 2.4 हाइड्रोजन की शक्ति, और नींबू के हाइड्रोजन की शक्ति कितना, 2.5, तो उससे ज़्यादा है, तो मतलब कम अम्लीय है। नींबू के रस के मुकाबले नींबू कम अम्लीय है। आगे अचार, अचार का पीएच मान 3.5 से मतलब 3.9, मतलब अचार भी अम्लीय ही है। अचार क्या है, अम्लीय है। अब आ गया ये टमाटर, टमाटर भी अम्लीय है। टमाटर 4.5 है पीएच मान, हाइड्रोजन की शक्ति टमाटर में 4, 4.5 है, तो अम्लीय है। केला, यहाँ कैली नहीं है, केला है। क्या है, केला, क्या है यहाँ पे, केला, ठीक है, क्या है यहाँ पे, केला। केला, केला का पीएच मान है ना, हाइड्रोजन, केला में हाइड्रोजन की शक्ति 4.5 से 5.2 बताया जा रहा है, ठीक है। केला में हाइड्रोजन की शक्ति 4.5 से 5.2 बताया जा रहा है, तो ये भी अम्लीय है ना। हालांकि हमको तो क्षारीय लग रहा है केला, ठीक है, लेकिन यहाँ अम्लीय बताया जा रहा है, ठीक है। अब आगे, अब जानते हैं कि कौन सा अम्ल हम लोग के लिए फायदेमंद है, कौन सा अम्लीय हम लोग के है ना फायदेमंद नहीं है ना। तो दूध, दूध हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, जो अम्लीय है। दूध में लैक्टोज होता है, दूध के मिठास को लैक्टोज कहते हैं, लेकिन समय के साथ उसमें क्या होता है कि उसी का जीवाणु, दूध का ही जीवाणु उसको क्या करता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। हम लोग के अंदर भी जीवाणु है, हम लोग जब तक जीवित है तब तक वो बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग है ना मनुष्य लोग मरता है, ठीक है, उसी का जीवाणु, उसी के अंदर का बैक्टीरिया उसी को खाने लगता है। हाँ, आप लोग देखे होंगे, कुत्ता उत्ता मरता होगा या कोई जानवर मरता होगा तो उसके अंदर से बहुत सा वो उसके अंदर था, या उसको हटाइए ना, कोई गेहूं में ही देखिए, गेहूं के अंदर जो सुंडा निकलता है या मसूरी में जो सुंडा निकलता है उसके अंदर रहता है वो, ठीक है। तो जब तक जीवित था मसूरी, मतलब जो भी अनाज जीवित था, तब बूट उट में देखते होंगे बुझ जाता है ना दाना, तो उसके जो कीड़ा है जो निकलता है कीड़ा जीवाणु वो उसके अंदर था। तो जब तक बूट जिंदा था तब तक उसके लिए काम कर रहा था, जैसे ही बूट मरा वो उसी को खाने लगा। प्रकृति है ना, नियम ही एकदम गजब है एकदम, है ना। हम लोग को मारने वाला जीव हम लोग को परेशान करने वाला हमारा अंदर ही दे देता है, ठीक है। हम लोग को जो उत्पत्ति करता है वही हम लोग को खत्म ही करता है, ठीक है, एकदम जुड़ा रहता है एकदम अपने आप में। आगे तो ऐसे कहेगा कि सबसे प्रकृति में सबसे ज़्यादा अम्लीय पदार्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। आप लोग सुनते होंगे कि कोई पर तेजाब फेंक दिया तो क्या रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका पीएच मान लगभग 0 होता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लेकिन कम मात्रा में, उसको शरीर अमाशय उत्पन्न करता है जरूरत के अनुसार, है ना। आगे प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अम्लीय, प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अम्लीय जो है क्या है, नींबू। सल्फ्यूरिक अम्ल तो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है ना, वैज्ञानिक तैयार करते हैं कृत्रिम रूप से, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राकृतिक जो पदार्थ है नींबू है ना। यहाँ पे जो था देखिए, नींबू प्रकृति ने उतना खतरनाक नहीं दिया है कि जो हानि पहुँचा दे, प्रकृति ने इतना दिया है, और इसी के रस को बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, है ना। हालांकि इसको सड़ाएंगे और थोड़ा सा सांद्रण इसका बढ़ाएंगे तो ये हट सकता है, लेकिन जैसे ही सांद्रण बढ़ाएंगे तो कृत्रिम हो जाएगा ना, लेकिन प्राकृतिक रूप से 2.4 है और 2.5 है। आगे ना, तो अम्लीय होते हैं, और नींबू और लाइम भी है ना, ये भी आते मतलब खट्टा चीज़। आगे और उनके में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। तमाम नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। हालांकि अंगूर में दूसरा चीज़ पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन नींबू में सिट्रिक अम्ल, इसी कारण उसको खट्टा बनाया जाता है, फायदेमंद होता है शरीर के लिए, है ना। जो हम लोग का दाग धब्बे निकल जाते हैं, स्किन त्वचा उचा जख्म में बहुत सहायक होता है, बहुत दुरुस्त करता है उसको, शरीर के रक्त को भी साफ करता है, ठीक है, हड्डी उड्डी को भी साफ करता है। आगे देखिए, इन्हें अपने आहार से हटाना, है ना, इनका पीएच मान लगभग 2 होता है। और नींबू मतलब खट्टा फल को अपने आहार से हटाना एक बहुत बड़ी भूल होगी, ठीक है। अपने आहार में खट्टा फल को शामिल रखिए, कहते हैं मौसमी का जूस प्रत्येक दिन पीजिए 1 गिलास, है ना। आगे आखिरकार ये वाकई पौष्टिक होते हैं, विटामिन सी जो होता है आखिरकार ये बहुत है ना क्या होता है, पौष्टिक होता है। आगे और मददगार भी होता है, हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करता है ना। देखते हैं आप लोग कभी कभी गैस बनाने लगता है तो आप लोग है ना पीते हैं, क्या कहते हैं उसको, पीते हैं, वो सहायक होता है, विटामिन सी उसमें भी होता है, मतलब अम्लीय क्षारीय मिला रहता है तो सही करता है वो। आगे और फिर आता है बैट्रिक का एसिड, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, H2SO4, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या होता है कि ये
समझिए कितना उसमें हाइड्रोजन की शक्ति होता है कि उससे बल्ब जल जाता है। कभी आप बैटरी का देखिए कैसे खल 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 करता रहेगा। अगर उसको सही तरीके से न संभाला जाए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो बैटरी का वही अम्लीय हो, तेजाब उसको कहा जाता है। चलिए फिर आप जानते हैं क्षारीय के बारे में। भाई क्षारीय क्या है ना, तो क्षारीय है ना खाद्य भोजन मुख्य रूप से फल खाद्य, मतलब जैसे कि हम लोग के लिए अम्लीय भोज्य पदार्थ जरूरी था, उसी प्रकार हम लोग के लिए खाद्य क्षारीय भोज्य पदार्थ भी जरूरी है, आवश्यक है। तो उसमें तो क्षारीय भोज्य पदार्थ में आ जाता है सेब, तरबूज, ठीक है, पालक, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जी भोजन, फिर क्या कहते हैं उसको, बेदाम, चना, मसूर दाल जो है, मसूरी दाल, हाँ, मूंग, ठीक है, ब्रोकली, फूलगोभी, ठीक है, कंदमूल फल, चुकंदर, शकरकंद, मिश्रीकंद, ठीक है, इत्यादि जो है ये सब क्या है ना, अजवाइन, जीरा, ये सब क्या है, क्षारीय है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। आगे आगे है कि और ये जो क्षारीय पदार्थ है हम लोग के शरीर में है ना, क्या कह सकते हैं कि स्वस्थ बनाने में मदद रखते, इतनी कह सकते हैं कि स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं कि तो शरीर को मजबूत बनाते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे है ना शरीर में फायदे होते हैं, है ना, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम इत्यादि शरीर में बरकरार रखते हैं, बनाने में मदद करते हैं। फिर कोशिकाओं को दुरुस्त करते हैं, है ना, और ऊर्जा सही रूप से बनाते हैं, जिससे कैंसर वाले कोशिकाओं को हराने में शरीर को मदद मिलता है। ठीक है, इसे क्षारीय कितना फायदेमंद हो गया है ना, इस कारण से इसको खाना बहुत जरूरी होता है, क्षारीय फल को भी। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्षारीय जो पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जिसका pH मान होता है 14। इसका pH मान कितना होता है 14, हम बताए भी थे, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा pH मान 14, सबसे ज़्यादा कितना होगा 14, 14 से कम नहीं होगा। सबसे कम अम्लीय मतलब अम्लीय कौन होगा, शून्य, शून्य से नीचे नहीं होगा, 14 से अधिक नहीं हो सकता है और शून्य से कम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ लिख ही देते हैं, चलिए, है ना, सबसे ज़्यादा क्षारीय पदार्थ है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ठीक है, जिसका pH मान मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है, जिसका pH मान क्या होता है, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति, जिसका pH मान 14 होता है, 14 होता है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब प्रकृति में सबसे ज्यादा अम्लीय, प्रकृति में सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ, प्रकृति में सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ है ना सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल
है, इसको कहते हैं एसिड, जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, पीएच मतलब क्या, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, देखिए इसका पीएच मान, हाइड्रोजन की शक्ति कितना है, लगभग शून्य, लगभग, इस सांद्रण पर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा सांद्रण करता है, 7 से कम माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जब बोला गया है तो आपको मानना पड़ेगा शून्य, क्या मानना पड़ेगा, शून्य, ठीक है, 0, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षारीय पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका पीएच मान 14 होता है। 14 ज़्यादा किसी का क्षारीय मतलब कि हाइड्रोजन शक्ति पीएच मान नहीं हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सबसे कम 0 हो सकता है, 0 से नीचे किसी का अम्लीय मान नहीं हो सकता है ना, H2SO4, H2SO4, ठीक है। आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे, है ना। चलिए देखिए आगे, ये याद कर लीजिएगा, ये पीएच का महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी एक बार रोक करके वीडियो पढ़ लीजिएगा पूरा, और हमने जो बताया उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, दोहरा के सुन लीजिएगा ताकि याद हो जाएगा, है ना। अम्लीय क्यों जरूरी है, अम्लीय हमारे शरीर के लिए, पाचन के लिए, शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए अम्ल भी जरूरी है, और शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए क्षार भी जरूरी है, क्षारीय भी जरूरी है, मतलब एसिड भी जरूरी है, और एसिडिक भी, अल्काले भी जरूरी है ना, और क्या, न्यूट्रल भी जरूरी है, उदासीन भी, है ना, जो तटस्थ, जो ज़्यादा ना अम्लीय, मतलब ना अम्लीय हो ना क्षारीय, वो भी जरूरी है, तीनों हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है ना। जैसे अम्लीय देखते हैं किसी के, है ना, बताए थे शुरू में, बताए थे किसी के चेहरे पर दाना उना उग जाता है, खास करके लड़कियों के चेहरे पर, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो अम्लीय वहाँ खट्टा फल वहाँ बहुत मदद करता है, उस दाना को ठीक करता है, चेहरा को सुंदर बनाता है। क्षारीय उसको, है ना, एक मांस बहुत अच्छे तरह से भरता है, को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में शरीर को मदद मिलता है ना, इत्यादि, यही सब। तो जानकारी कैसा लगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा, तो है ना। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए भी, अपने दोस्तों संबंधियों से शेयर करके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और क्लास में कमेंट करके बताइए कैसा लगता है पढ़ने में, है ना, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्या लगता है बताइए, और पसंद आता तो लाइक करिए, नहीं आता तो डिसलाइक भी करिए, आप लाइक की जगह डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को तो पता चले ना कि लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।